एक्टिविटीज सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड करता है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर में, क्योंकि विदाउट प्राइमरी एक्टिविटीज सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्हाट डू मीन बाय टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज? टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट्स मीन परफॉर्मिंग सर्विसेज, जो काम में जो सर्विसेज दिया जाता है उसे टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में रखा जाता है। जैसे सच एज टीचर्स, डॉक्टर, नर्सेस, बैंकिंग सेक्टर में जिन लोग काम करते हैं, रिपेयरिंग जो करते हैं, रिक्शा वाला, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एटसेट्रा। टीचर्स लोग सर्विस देते हैं टीचिंग के द्वारा, डॉक्टर्स लोग सर्विसेज देते हैं और यहाँ से इनकम ऑफ सोर्स भी होता है, क्योंकि बोला गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटीज करके वहाँ अगर इकोनॉमिक के साथ लिंक है तभी उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो टीचर्स के टीचिंग करके भी पैसा आता है, इनकम ऑफ सोर्स होता है, डॉक्टर्स लोगों को भी इनकम ऑफ सोर्स होता है, नर्सेस भी सर्विसेज देते हैं, उसके एक्सचेंज में इकोनॉमिक ये इन्वॉल्व रहता है। बैंकिंग सेक्टर में जिन लोग काम करते हैं उन लोग भी सर्विसेज देते हैं और एक्सचेंज में उन लोग को भी मनी ऑफ इनकम ऑफ सोर्स वहाँ रहता है। रिपेयरिंग करने वाला को भी, रिक्शा वाला, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में आते हैं। क्योंकि देखिए सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो कुछ भी प्रोडक्शन हुआ उससे हम लोग वन प्लेस से अनदर प्लेस अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ेगा। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को इसीलिए टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में रखा जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इट इज टोटली डिपेंड अंडर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में है, इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एक दूसरे ईच अदर्स इंटरलिंकिंग है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यहाँ क्लियर, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है who person जो इन्वॉल्व है इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन एज पिंक कॉलर वर्कर्स। पिंक कॉलर वर्कर्स हुआ आपका सर्विसेज का, ये इसे बोला जाता है। इस एक्टिविटीज के अंडर में जिन लोग काम करते हैं, जिन लोग इन्वॉल्व है, उसे क्या बोला जाता है? पिंक कॉलर वर्कर्स। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फोर्थ नंबर है क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड अंडर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। टर्शियरी इकोनॉमिक क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो एग्जांपल है, ट्रेड एंड कॉमर्स से जिन लोग इन्वॉल्व है उन लोगों को क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में रखा जाता है। जिन लोग डेवलप करने में इन्वॉल्व है उन लोगों को भी क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रखा जाता है। रिसर्चर्स लोगों को, जिन लोग रिसर्च करते हैं कोई भी चीज को लेके जो रिसर्च में इन्वॉल्व रहते हैं उन लोगों को भी क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में रखा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जिन लोग इन्वॉल्व है उन लोगों को भी दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में रखा जाता है। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में भी जिन लोग इन्वॉल्व है उन लोगों को भी क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रखा जाता है। ऑल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जिन लोग ब्लॉक लेवल में या सब डिवीजन लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिन लोग इन्वॉल्व रहते हैं ऑफिसर्स, इन लोग क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में रखा जाता है। ये इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में जिन लोग इन्वॉल्व है, एम्प्लॉय है, उन लोगों को क्या बोला जाता है?
वाइट कॉलर वर्कर्स, क्योंकि इन लोग पीसफुल होते हैं, इन लोग बहुत पीसफुली काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, इसलिए इन लोगों को वाइट कॉलर वर्कर्स बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर 5, क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में जिन लोग इन्वॉल्व रहते हैं उन लोग हुआ साइंटिस्ट लोग को भी क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में रखा जाता है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का टॉप इकोनॉमिक सेक्टर है क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। टॉप मॉडल में जज लोग जो जुडिशियल सिस्टम में जिन लोग जज में इन्वॉल्व रहते हैं उन लोगों को भी क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रखा जाता है। प्लानिंग कमिश्नर ऑफिसर, जिन लोग प्लानिंग कमीशन में इन्वॉल्व रहते हैं, प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन में जिन लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जो ऑफिसर, उन लोगों को भी क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रखा जाता है। स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशलाइज्ड, जिन लोग स्पेशलिस्ट होते हैं कोई भी सब्जेक्ट में, जिन लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं उन लोगों को बोला जाता है, उन लोगों को भी क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में रखा जाता है। पीएमओ सेक्रेटरी, पीएमओ ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जिन लोग सेक्रेटरी रहते हैं आईएएस लेवल का, आईपीएस लेवल का, उन लोग भी किसमें रखा जाता है, क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इन लोग पीएमओ सेक्रेटरी लोगों का काम होता है प्लानिंग कमीशन में इन लोग इन्वॉल्व रहते हैं। कोई भी कमीशन अगर बनाना रहता है, कोई भी प्लानिंग लेते हैं डेवलप के लिए, तो इन लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ये सारे ऑफिसर्स लोगों को क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में रखा जाता है। इन लोग सबसे नॉलेज में पावरफुल होते हैं, तो इसीलिए इन लोगों को क्या बोला जाता है, गोल्ड कॉलर वर्कर्स। इन लोग क्या बोला जाता है कि इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में जिन लोग रहते हैं उन लोग क्या बोला जाता है, गोल्ड कॉलर वर्कर्स। इन लोगों का थिंकिंग लेवल इन लोगों का बहुत हाई होता है, थिंकिंग लेवल बहुत हाई होता है और सक्सेसफुल भी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वो थोड़ा सा बोलिए।